माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं वैशाख मास की कथा, पौराणिक कथा, जिसके सुनने मास से विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमें रोज मर्रा का जो काम हो उससे कोई फल मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु भक्ति में हम एक क्षण भी ध्यान लगाते तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, चाहे वह जाने में हो या अनजाने में, प्रभु भक्ति का फल हमें कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। तो आपके लिए लेके आए हैं बांदरी की कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। विष्णु भगवान का वास हर जगह है, प्रत्येक कण में उनका वास है। एक राजा था, वह बैसाख में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा संदेह में होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। वह राजा से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपके पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनमें से कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने भड़काया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो लो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े हुए महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दिए। कुछ दिनों बाद बांदरी ने शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक कटोरे में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्हें भी संतोष हो गया कि जब दूसरी रानियां संतान नहीं है तो बांदरी को क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडहर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारिन खंडहर में आए
आए वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मनवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर से जन्म लेता है क्या? उस बालक की बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलवाकर लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पुत्र पूजन का दिन आया और बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ज्ञात हुआ तो वह कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने का कारण असमर्थ व्यक्त की। दोनों कन्याओं के पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उसके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा भेजा। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। तब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा, यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, लौट कर जा रही हूँ। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधू एवं पोतों को लेकर महल आ गया। राजकुमार का तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार के महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा दंड दिया। ये था वैशाख मास में गंगा स्नान या कहीं भी सूर्य निकलने से पहले स्नान करने से उसका बहुत ही महत्वपूर्ण फल होता है, जो आपने इस कथा में सुना है। तो सबको वैशाख में स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख में स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, वधुएं आदि प्राप्त हुई हैं। इस वजह से बांदरी पर पुण्य किया। इसे सब पर करना। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्ति में है शक्ति। जय विष्णु भगवान।